So hello everyone, welcome to the SAM, that is Study Art Motivation and Education. So in this video we are going to start benign connective tissue tumors का सबसे पहला टॉपिक दैट इज ओरल फाइब्रोमा और यू कैन से फाइब्रोमा. ठीक है, अब इसके है ना अलग अलग नेम्स है. सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए, और ये जो मैं नेम्स आपको बताने वाली हूँ ना, इसी से आपका आधा टॉपिक एवे हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट इज अदर नेम ऑफ ओरल फाइब्रोमा. फाइब्रोमा से आपको समझ में और आ रहा होगा दैट इट इज रिलेटेड टू समथिंग फाइब्रस. ठीक है, तो ये हुआ. नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड इरिटेशन फाइब्रोमा, ट्रोमैटिक फाइब्रोमा एंड फोकल फाइब्रस हाइपरप्लेशिया. ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो इरिटेशन फाइब्रोमा. ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये किसी इरिटेशन की वजह से हो रहा है. तो नेक्स्ट आपको लिखने के लिए ये मिल गया कि दैट इट इज कॉज्ड बाय सम इरिटेशन. देन ट्रोमैटिक फाइब्रोमा यानी कि ट्रॉमा की वजह से हो रहा है. एंड द नेक्स्ट वन इज फोकल फाइब्रस हाइपरप्लेशिया. फोकल फाइब्रस यानी कि फाइब्रस तो है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइपरप्लेशिया यानी कि सेल्स का बढ़ जाना. तो यहाँ पर फाइब्रस टिश्यू सेल्स जो है और टिश्यूज जो है वो बढ़ गए हैं उसकी वजह से. इस पर हम आएंगे, ये इसकी एक अलग ही कहानी है. ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स अगर हम इसके देखें तो ये सबसे ज्यादा बक्कल म्यूकोसा पर पाया जाता है. सबसे ज्यादा बक्कल म्यूकोसा पर पाया जाता है अलोंग द प्लेन ऑफ ऑक्लूजन, अलोंग द प्लेन ऑफ ऑक्लूजन. अदर कॉमन साइट्स वही आपका जिंजाइवा, बक्कल म्यूकोसा, टंग, लिप्स, पैलेट. ठीक है, लेकिन ये जरूर याद रखना दैट द मोस्ट कॉमन वन इज बक्कल म्यूकोसा. देन पेरिफेरल फाइब्रोमा. अभी पेरिफेरल फाइब्रोमा यहाँ पे कहां से आ गया, तो इट अकर्स ऑन जिंजाइवा. होता क्या है इसमें, इट इज अ रिएक्टिव हाइपरप्लास्टिक ग्रोथ ऑफ द अंडरलाइंग सब म्यूकोसा और पेरिडोंटल लिगामेंट दैट इज पीडियल. है क्या, ये सेसाइल होते हैं, पेडेंकुलेटेड होते हैं. ठीक है, नॉर्मल कलर्ड होते हैं और स्मूथ सरफेस जो है नोड्यूलर होती है. नोड्यूलर यानी कि नोड्यूल्स बन जाते हैं. नाउ साइज की अगर हम बात करें तो साइज जो है कुछ सेंटीमीटर तक का ही होता है. वेल डिफाइंड होते हैं एंड स्लो ग्रोइंग होते हैं. वेल डिफाइंड एंड स्लो ग्रोइंग. सरफेस कैसी हो जाएगी, ट्रॉमेटाइज्ड अपन ने ट्रॉमा पढ़ा था, इरिटेटेड अपन ने इरिटेशन फाइब्रोमा भी पढ़ा था. तो दो तो आपको ऐसे ही पता चल गए. ठीक है, कि सरफेस जो है वो ट्रॉमेटाइज्ड होगी, इरिटेटेड होगी, इन्फ्लेम्ड भी हो सकती है एंड मे शो सुपरफिशियल अल्सरेशन और हाइपर कैराटोसिस. व्हाट इज हाइपर कैराटोसिस, दैट इज इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम. इंक्रीज थिकनेस ऑफ स्ट्रेटम कॉर्नियम, ये याद रखना, स्ट्रेटम कॉर्नियम. ठीक है, नाउ ये किसी भी एज में हो सकता है बट मोस्ट कॉमन इन 3rd, 4th एंड 5th डिकेड. ओके, फीमेल्स में ज्यादातर होता है. ये जो फाइब्रोमा है ये फीमेल्स में ज्यादातर होता है एज कम्पेयर टू मेल. डिफरेंशियल डायग्नोसिस अगर हम इसका देखें तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जायंट सेल फाइब्रोमा से आप कंफ्यूज हो सकते हो, न्यूरोफाइब्रोमा से आप कंफ्यूज हो सकते हो, पेरिफेरल जायंट सेल ग्रैनुलोमा से आप कंफ्यूज हो सकते हो, म्यूकोसील से आप कंफ्यूज हो सकते हो, बेनाइन और मैलिग्नेंट सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर से भी. ठीक है, तो जायंट सेल फाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, पेरिफेरल जायंट सेल ग्रैनुलोमा, म्यूकोसील, बेनाइन और मैलिग्नेटेड सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स. ठीक है, ये इसके 5 डिफरेंशियल डायग्नोसिस है. ठीक है, हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी अगर हम इसकी देखें तो सबसे पहले आपको इसमें बंडल्स ऑफ इंटरलेक्टिंग कोलेजन फाइबर्स देखने को मिल जाएंगे. ऑब्वियसली फाइब्रोमा है. ठीक है, बंडल्स ऑफ इंटरलेक्टिंग कोलेजन फाइबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे. फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोसाइट्स एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स देखने को मिलेगी. बहुत ही सिंपल. ठीक है, और इसका डायग्राम देखो वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, यानी कि मतलब 2 मिनट में आपका ये एचएनई का डायग्राम भी बन जाएगा. सरफेस इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम विच कैन बी स्ट्रेच्ड, और इसमें शॉर्ट रेटोपेक्स भी आपको देखने को मिलेंगे. इन केस ऑफ ट्रॉमा, अगर ट्रॉमा होता है तो क्या होगा, वेसोडाइलेशन हो सकता है, इडेमा हो सकता है, इन्फ्लामेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, फोकल कैल्सिफिकेशन हो सकता है. ठीक है, ट्रू नियोप्लाज्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन. अगर ट्रू नियोप्लाज्म होगा तो क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू का बल्क बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है. ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, माइटोटिक एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी. तो अगर ट्रू नियोप्लाज्म है कनेक्टिव टिश्यू ओरिजिन का, ये जो फाइब्रोमा की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ट्रू नियोप्लाज्म का होगा तो क्या क्या होगा, माइटोटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे एंड कनेक्टिव टिश्यू का जो बल्क है वो बढ़ जाएगा. ठीक है, ट्रीटमेंट इसका कंजर्वेटिव या फिर सर्जिकल एक्सीजन करना होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट फाइब्रोमा. बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी. आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि आप इसका ना एचएनई का डायग्राम अच्छे से करके जाइएगा और इसके ये जो नेम्स है ये तो जरूर अच्छे से करके जाने का है. ठीक है, सो या this is all about fibroma. I hope this video will help you and thank you so much for watching and don't forget to subscribe the channel.